या देवी सर्वभूतेषु भक्ति मुक्ति शक्ति रूपेण संस्तुतः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्रि का दिवस अपने चरम पर। आज की देवी है महागौरी, साथ में सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री का निर्माण आवश्यकता के लिए हुआ। जैसे ही काल रात्रि अपने प्रकोप से तांडव करने लगी तो उसे शांत करने के लिए अनेक देवी देवता आगे आते हैं और उसे अमृत का कलश हाथ में देकर देवी की आराधना करते हैं, जगत जननी जगदम्बा भवानी। उसके पश्चात वो देवी गंगा स्नान के लिए जाती है और गंगा स्नान के पश्चात वो काल रात्रि गौर वर्ण प्राप्त करती है। कितना वर्ण प्राप्त करती है उसे कहते हैं महागौरी, अर्थात उसके जैसी गौरी ही नहीं, महागौरी। और उस महागौरी की आराधना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक राग मारवा, उसमें प्राचीन पुरानी बंदिश। जगत जननी जगदम्बा भवानी, जगत जननी जगदम्बा भवानी, जगत जननी जगदम्बा भवानी। कृपा करणी दुख हरणी सुख करणी, कृपा करणी दुख हरणी सुख करणी। प्रणत जन शरणी भव जलधि तरणी, जगत जननी जगदम्बा भवानी, जगत जननी जगदम्बा। मैं पतित सेवक चरणन को, मैं पतित सेवक चरणन को, मैं पतित सेवक चरणन को। मुझ पर कृपा दृष्टि अब कीजे, मुझ पर कृपा दृष्टि अब कीजे। महामाय जोगनी शिवानी, महामाय जोगनी शिवानी। जगत जननी जगदम्बा भवानी, जगत जननी जगदम्बा जगदम्बा। महागौरी अपने सौंदर्य और प्रकाशमान से ऊर्जामान है। चहुओर उसका सौंदर्य बिखरा हुआ है। शरद ऋतु की चांदनी चहुओर विलासित है, उल्लासित है, उमंग है। आज का दिन नवरात्रि के अपनी आराधना, अपनी शक्ति परीक्षण का और कल से इस ऊर्जामय जीवन को जीने का दिन है। प्रत्येक व्यक्ति अपने 9 दिन की आराधना से तृप्त होकर अब सत्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रवृत्त है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते कहने का दिन
और या देवी सर्वभूतेषु तृप्ति रूपेण संस्तुतः। आज मानव तृप्त है, आज हमारी माताएं बहनें तृप्त है, उल्लास उमंग से भरी हुई हैं। महागौरी उन्हें आश्वस्त कर रही है कि आप अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ें, मैं आपके साथ हूँ, आपकी उपासना, आपकी सिद्धि व्यर्थ नहीं जाएगी। सिद्धिदायिनी ये स्वयं सिद्धा बन गई है। मित्रों, गायत्री मंत्र का जप, नवरात्रि के उत्सव में पारायण, उपासना, घर पर अपने माँ बाप की सेवा, संवेदनशील मानव की निर्मिति, अपने प्राप्त धन में से 10 में से 1 रुपया दान करने की वृत्ति, दातृत्वम वंश पुण्येन। ध्यान रखें, शास्त्र में श्लोक आता है, सौंदर्यम मात्र पुण्येन, सुंदरता माता के पुण्य से प्राप्त होती, पितृपुण्येन बुद्धिमताम, पिताजी के पुण्य से बुद्धि प्राप्त होती, दातृत्वम वंश पुण्येन, आपके पीढ़ों पीढ़ी लोगों की जो दान देने की वृत्ति यदि है तो ही आप इस जन्म में दान कर सकते हैं। मानव जीवन आपका जियो और जीने दो के लिए है। ऐसी उपासना ध्यान पूर्ण होता है और इस कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है। दीपेश जैन जी का बहुत बहुत आभार, विजय जी तबला वादक, साथ में मयूर साहब एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके पश्चात में अपनी वाणी को आगे बढ़ाऊंगा। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा दे, अपने मंदिर तक पहुँचा दे। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा दे, अपने मंदिर तक पहुँचा दे। सर पर चुपकी रहना नहीं कहना, प्यासे रहना के दर्शन के। शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ। जग में जिसका नाम है जीवन, इस युग के संग्राम है जीवन। जग में जिसका नाम है जीवन, इस युग है संग्राम है जीवन। तेरा नाम पुकारा, दुख का मारा, माँ मैं हारा इस जीवन से। शक्ति दे माँ, शक्ति दे
तेरे द्वारे जो भी आया उसने जो मांगा वो पाया। तेरे द्वारे जो भी आया उसने जो मांगा वो पाया। मैं भी तेरा सवाली शक्तिशाली शेरों वाली माँ जगदम्बे। शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे। पग पग ठोकर खाऊं चल न पाऊं कैसे आऊं मैं दर्शन को। शक्ति दे माँ, 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 शक्ति दे माँ। महालक्ष्मी के इस आयोजन में पार्वती देवी पधारती हैं। उनके हाथ में भगवान शिव का दिया हुआ उपहार हैं, उनकी जटाओं का एक बाल। वहाँ देखा तो महालक्ष्मी अपने ऐश्वर्य प्रदर्शन में हैं। स्वयं महाविष्णु सुवर्ण तुला में बैठे हुए हैं। एक तरफ भगवान महाविष्णु बैठे हैं और दूसरी तरफ लक्ष्मी देवी ऐसा कह रही हैं कि मैं अब अपने महाविष्णु को तोलने का काम करती हूँ। मेरे पास वैभव कितना है मैं दिखाना चाहती हूँ। कहते बराबर लक्ष्मी अपना एक कंगन हाथ से निकालकर तराजू में डालती है। कंगन भारी, कंगन से तराजू जरा भी नहीं हिलता। महालक्ष्मी धीरे से अपना बाजूबंद निकालकर डालती है। एक एक आभूषण महालक्ष्मी डाल रही हैं और नारायण का पलड़ा जरा सा भी नहीं हिल रहा। करते करते संपूर्ण लक्ष्मी अलंकार विहीन खड़ी है। पसीने पसीने महालक्ष्मी लौकिक वैभव आज हार गया है। पीछे खड़ा हुआ रत्नाकर कह रहा है उनके पिताजी की, आप डरती क्यों हैं, मैं हूँ। और बड़े बड़े पिटारे हीरे माणिक जवाहरात के लाए जाते हैं, तराजू में रखे जाते हैं, लेकिन नारायण है कि हिलने का नाम नहीं ले रहे। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं महाविष्णु, ढूंढ रहे हैं पार्वती देवी कहाँ बैठी है। इतने में महालक्ष्मी ने ऐसा कहा कि जो आप मेरे लिए उपहार लाए हैं, अब मेरी इज्जत का सवाल है, आप इसमें उपहार डालें। करते करते सारी जो देवियाँ आई थी, गंगा यमुना सरस्वती, उन्होंने अपने अपने आभूषण उस पलड़े में डाले हैं और वे भी अलंकार विहीन खड़ी हैं। आखिर में महालक्ष्मी का ध्यान जाता है परालौकिक उपलब्धि पार्वती अपर्णा। नारद जी पार्वती को बड़े सम्मान से आगे लाते हैं। महालक्ष्मी पार्वती के चरणों में गिर पड़ती है और उन्हें निवेदन करती है कि आप इस विपदा से मुझे बचाएं। और पार्वती अपने भगवान शिव के जटा का एक बाल निकालकर जैसे ही पलड़े में डालती है, पलड़ा नीचे और महाविष्णु ऊपर। उसी समय महाविष्णु ऐसा कहते हैं कि आप देख लें, इनके पतिदेव के एक बाल का बराबरी आपका सारा वैभव कर सकता है। ऐसे इनके पति के जटाओं में कितने बाल हैं। जब एक बाल इतना जलवा दिखा सकता है तो ऐसे जटाधारी भगवान महादेव ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारुचंद्रा वसत्वम रत्नाकल्पो ज्वलांगम परशुर्मगा वराह भीतिहस्तम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिल भयहरम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवताय नमो नमः। यहाँ कथा को विराम होता है। देवी पुराण की इस कथा को मुझसे आप तक पहुँचाने के लिए मैं दीपेशजन का बहुत आभारी हूँ। अन्नपूर्णा मंदिर सिद्ध स्थान हमें उपलब्ध करवाया मंडलेश्वर स्वामी, शुभ नाम उनका, गिरी जी, उनका आभारी हूँ। तबला संगत सब लोगों की मिली और कार्यक्रम का समापन एक 2 मिनट राग भैरवी। देना रीतना भवानी दया
महावाकवाणी महावाकवाणी सुर नर मुनि जनमानी सकल बुद्धतानी भवानी दयानी भवानी। जननी जग जानी जग जननी जग जानी महिषासुर मर्दिनी महिषासुर मर्दिनी महिषासुर लक्ष्मी सरस्वती आपके जीवन में अभी प्रत्यक्ष देखने को मिलती है। मित्रों, तनख्वाह मिलती है 1 तारीख को, 5 तारीख को समाप्त हो जाती है। वो जो 25 दिन निकालती है वो लक्ष्मी का अवतार नहीं, स्वयं ग्रह लक्ष्मी है। पिताजी को मालूम नहीं होता है बच्चा कौन से क्लास में है, लेकिन उसके कौन से किताब का कौन सा पन्ना फटा है ये जानती है, वो सरस्वती है। घर पे पिताजी 2 लोगों का कह के 4 लोगों को लाते हैं और वो स्वयं भूख से समझौता करके दाल में पानी मिलाकर 10 लोगों को खाना खिला सकती है, 2 लोगों का। वो साक्षात अन्नपूर्णा है। जिस स्थान पर पति अपनी वस्तु ढूंढकर नहीं मिलती है, उसे वही दिव्य दृष्टया देवी उसी स्थान से निकालकर पति के हाथ में रखती है। वो दिव्य सपना है। ऐसी वर्तमान संदर्भ में इन देवियों का स्मरण करते हुए आज का कार्यक्रम विराम लेता है। माँ भैरवी वरदायनी अमर सुर संजीवनी। हमें संगीतकार लोगों को स्वर दे, ताल दे, लय दे, स्वर दे, ताल दे, लय दे। हम संगीत उपासकों को शुद्ध भाव दे, अभय वर दे। माँ भैरवी वरदायनी जगत का कल्याण कर दे, जगत का कल्याण कर दे। विश्व शांतमय हो ऐसा वर दे, विश्व शांतमय हो ऐसा वर दे। अमर मधुरता सुर में भर दे, अमर मधुरता सुर में भर दे। और हे देवी, ये सब देने के बाद लेश मात्र अहंकार हर दे। माँ भैरवी वरदायनी अमर सुर संजीवनी। स्वर दे, ताल दे, लय दे। हम संगीत उपासकों को शुद्ध भाव दे, अभय वर दे, अभय वर दे, अभय वर दे।